देखिए लोगों में किस प्रकार गुस्सा है। ना हमारे साथ बेइंसाफी है। कहाँ है अमित शाह? उसकी बेटी नहीं है घर में। पुलिस ने पहले मिनट में नहीं, पुलिस के घर में बेटियां नहीं है। लेकिन पुलिस तो कार्रवाई कर रही है ना अपने हिसाब से। पुलिस 5 को गिरफ्तार किया है। पुलिस को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये देश की पुलिस नहीं है, ये अमित शाह की पुलिस है। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, अमित शाह की पुलिस है, ये देश की पुलिस नहीं है। कहते हैं पोस्टमार्टम हो गया है, उसमें कोई आया ही नहीं है, उसके साथ घटना नहीं हुई है, सिर्फ उसका हादसा बताया गया है। ये बीजेपी का जो नेता है ना, उसी को तो बचाने के लिए किया है। वो बीजेपी के नेता को बचाने के लिए दारू पी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। है वो सर टकरा रहा है बार बार जमीन में। आप आओ, नहीं सुना उसकी। मैं अभी मैं दिखाऊंगी इसका फोटो आपको, उस लड़की की, मेरे पड़ोस की है, कि उसको उसके शरीर पे एक कपड़ा नहीं है। एक कपड़ा जो होता है, उसकी पैंट है, जीन्स की पैंट, उसकी दोनों टांगे कटी हुई हैं बिल्कुल, उसका सर फटा हुआ है, कुछ नहीं है उस लड़की के। और न्याय मिलना चाहिए। उस लड़की के परिवार में कोई नहीं है। उसकी जो मदर है, उसकी दोनों किडनियां खराब है। उसके फादर 8 साल पहले गुजर चुके हैं। उसके 2 छोटे भाई है, एक बहन है। वो पूरे परिवार का खर्चा खुद चलाती थी। और एक्सीडेंट होता है, घटना होती है, एक बार हुई, लेकिन 13 किलोमीटर तक लगातार एक गाड़ी चलती रहती है। एक लाश को घसीटता जाता है, यहाँ तक कि उसके पूरे कपड़े पूरी तरह से वो खत्म हो चुकी है। एक डेड बॉडी को खींचा जा रहा है। बहुत ही सघन क्राइम है और एक बहुत ही खतरनाक दुर्दांत घटना है। जो भी इसकी वजह है, पुलिस को सही से इसकी जांच करनी चाहिए, सभी तथ्यों को आगे लाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये कि एक बिटिया की दर्दनाक मौत हो जाती है, उस पर हमारे जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। वो उपराज्यपाल जो दिल्ली सरकार की किसी भी नीति के लिए या दिल्ली में हो रहे किसी भी विशेष मुद्दों पर टिप्पणी करने को हमेशा उतारू रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, वो उपराज्यपाल चुप्पी साध लेते हैं। तो ये वो इनका कहना तो ये है कि हमने पुलिस भी इन्हें मुलजिम पकड़ भी लिए हैं, पोस्टमार्टम भी हो गया है, कानूनी कार्रवाई, और इन्होंने 304 में आज जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया है। देखिए, इन्होंने कब पकड़े अपराधी, और केस तो सामने आया भी नहीं था। उन्होंने पहले ही अपने से अपनी चीजों को अनाउंस करना शुरू कर दिया कि इस तरह का केस था या उस तरह का केस था। सिर्फ इसको एक्सीडेंट केस दिखाया जा रहा है। एक्सीडेंटल केस दिखाया जा रहा है, बल्कि ये मर्डर है। इसे मर्डर में लाना ही पड़ेगा। उन लड़कों को आधे घंटे तक, यानी कि 13 किलोमीटर तक पता कैसे नहीं लगा कि उनकी गाड़ी के नीचे एक बिटिया घिसटती हुई जा रही है। उपराज्यपाल अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। दिल्ली की जनता जवाब चाहती है, देश की बेटियां जवाब चाहती हैं, और उपराज्यपाल को जवाब देना ही पड़ेगा इस समय। नीचे कपड़े भी पहने होते हैं, वो पूरी नग्न अवस्था में कैसे है, ये भी एक सवाल उठता है। 13 किलोमीटर तक एक गाड़ी में किसी को ड्रैग करके लेकर जाना, आपको कहीं से भी ये आसार लग सकता है कि आपकी गाड़ी के नीचे कोई अंदर आ रहा है और आपको पता नहीं लगेगा क्या? ये कोई कहीं से भी आपको अनुमान लग सकता है इस चीज़ का? तो 13 किलोमीटर तक एक लड़की को ड्रैग किया है इन्होंने, इंटेंशनल था सब चीज़। तो आप लोगों को लग रहा है ये पूरा जो मैनिपुलेट किया जा रहा है और सिस्टम को या कानून तंत्र को? इतनी बड़ी गाड़ी नहीं थी, बलिनो गाड़ी थी, जानबूझ के हिट किया गया है, हिट करके उसको ड्रैग किया गया है जी। और मैं हूं, हमारे साथ है भाई कुलदीप कुमार जी, जो कि विधायक है कोंडली से, और यहाँ पर आज आए हैं उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए जो 1 तारीख का ये हादसा था। तो उसके लिए आज यहाँ जो जनसमूह इकट्ठा हुआ है, मैं बात करूँगा कुलदीप जी से। कुलदीप जी, बताना चाहेंगे उसके बारे में, आपका जो प्रदर्शन है, जो भी आज आपका सिनेरियो उसके बारे में बताएंगे आप। देखिए, ये बहुत दुखद है कि दिल्ली की, देश की राजधानी के अंदर आज क्राइम किस तरह से बढ़ गया है, और एक बेटी के साथ जिसको लगभग 12 किलोमीटर गाड़ी के साथ घसीटा गया और घसीटकर उसकी उन दरिंदों ने उसकी हत्या की गई, और उसके बाद आज पूरी भारतीय जनता पार्टी उन दोषियों को बचाने में, उन अपराधियों को बचाने के लिए लगी हुई है। पूरी पुलिस उनको बचाने में लगी हुई है। हम उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उस बेटी की को इंसाफ दिलाने के लिए आज पूरी दिल्ली सड़कों पर है। पूरे देश में उसको लेकर रोष है। सब चाहते हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिले, और जो दरिंदे हैं जिन्होंने अपराध किया है उन्हें फांसी की सज़ा मिले। लेकिन दिल्ली पुलिस का जो रवैया इसमें भारतीय जनता पार्टी के दबाव में देखने के लिए मिला है, किस लिए? क्योंकि सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का नेता इसके अंदर शामिल है। उस नेता को बचाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर उसको न्याय ना मिल सके उसके लिए काम कर रही है। लेकिन
पूरी देश, पूरी दिल्ली और आम आदमी पार्टी उसको इंसाफ दिलाने की लड़ाई को लड़ने का काम करी है। हम कल पुलिस कमिश्नर से मिले थे, हमने उनसे मांग की थी कि उस बच्ची को न्याय मिले, और जो पुलिस के अधिकारी जो उसमें इन्वॉल्व थे, मतलब 12 किलोमीटर देश की राजधानी के अंदर 12 किलोमीटर करीब को घसीटा जाता है, उसके कपड़े उतर जाते हैं, उसकी हड्डियां गिर जाती हैं, लेकिन 12 किलोमीटर तक कोई पुलिस नहीं होती, कोई बैरिकेडिंग नहीं होता, सारे के सारे सोए हुए होते हैं दिल्ली देश के अंदर। मतलब उसके बाद वहाँ 3 बजे से लेकर 2 बजे से लेकर लगातार पुलिस को कॉल की जाती है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो बॉडी उठाने के लिए पुलिस जाती है। तो पूरी की पूरी पुलिस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है, उस मनोज मित्तल अपराधी को बचाने के लिए काम कर रही है, और आम आदमी पार्टी आज उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर कैंडल मार्च निकालने के लिए। पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपराधी गिरफ्तार भी कर लिए हैं, मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या जो पुलिस शो कर रही है कि उसके साथ कोई रेप अटेम्प्ट का सामने नहीं आया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लीगलिटीज देखें तो पुलिस ने 304A के अंदर उसमें FIR दर्ज की है, और 304A का मतलब होता है कि कोई आपकी गाड़ी के आया, उसके एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई मामूली सी, और उसके बाद उसको थाने जमानत मिल जाती है। लेकिन वो मामला 302 का है। 12 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने वाले लोगों को नहीं पता था, उसमें भाजपा का नेता नहीं होता तो शायद मुझे लगता है कि उनको फांसी सजा सुनाई जा सकती थी अभी तक। लेकिन एक भाजपा के नेता को बचाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर खड़े हुए हैं, पूरी भाजपा खड़ी हुई है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर का ध्यान दिल्ली के कामों को रोकने पर है। वो दिल्ली की पुलिस व्यवस्था पर उनका ध्यान होना चाहिए। आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है दिल्ली के अंदर, रोज बलात्कार की घटनाएं आ रही है। अभी आज ये पांडव नगर देख रहा था कि पांडव नगर के अंदर रात के अंधेरे में कैसे एक लड़की को, आज की घटना है, कैसे एक लड़की को कुकरेजा नर्सिंग होम के सामने की घटना है, उस लड़की को ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये इतने हौसले बुलंद है अपराधियों के, क्योंकि ये जो राजधानी है दिल्ली, इसको अपराध की राजधानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बना दिया है। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ना तो यहाँ की A पता है, ना यहाँ की B पता, कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं पता दिल्ली के भूगोल के बारे में, दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट के बारे में। हम हमेशा यहाँ पे, पहले निर्भया केस, फिर मीनाक्षी रेप, हमेशा हमने जितनी भी हमारी भारत की बेटियां हैं उनके लिए जब जब उनके साथ अत्याचार दरिंदगी हुई है हमने आवाज़ उठाई है, और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, वरना दिल्ली की जो आबो हवा ऐसे ही ख़राब होती चली जाएगी। हादसा हो रहा है और एक बंदा दीपक, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, एक अच्छा नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाते हुए कॉल करता है, और लेकिन उसकी आवाज़ पुलिस सुन के भी अनसुनी कर देती। क्यों? तो ये एक क्वेश्चन उठता है, सवाल उठता है, नंबर 1 सवाल उठता है। नंबर 2, उस लड़की के साथ जब आप वो कहीं तक भी घिसकते चली गई, लेकिन अंडर गारमेंट्स भी होते हैं, तो वो कहाँ गए, सारे कपड़े कैसे उतरे हुए, ये एक सवाल उठता है। सड़क पर जो निशान है या हाँ, स्किन के निशान या ब्लड के या कोई ऐसे निशान जो है, देखिए नीचे कपड़े भी पहने होते हैं, वो पूरी नग्न अवस्था में कैसे है, ये भी एक सवाल उठता है। और ये पब्लिक सब कुछ देख रही है, तो पब्लिक को बेवकूफ़ समझना सरकारों को छोड़ देना चाहिए। ये कि पुलिस की जो जांच की कार्रवाई है, जो पुलिस की कार्रवाई है, आप लोग उससे संतुष्ट नहीं है। देखिए दोस्तों, लोगों में जो गुस्सा है और नाराजगी है, और नाराजगी बनती भी है। जिस तरह का वाकया ये 1 तारीख को मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, नए साल का जश्न था, 2023 नया साल आने वाला था, और 1 तारीख की सुबह दिल्ली के कंझावला इलाके में एक स्कूटी, 2 लड़कियाँ स्कूटी पर थी, उनके साथ एक गाड़ी के साथ उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ चोट लगी। उसके बाद वो लड़की गिर जाती है, उस गाड़ी के साथ लग जाती है, और वो गाड़ी चलती रही। जो लड़के थे उसमें वो सब नशे में थे, शराब पिए हुए थे, नशे में थे। गाड़ी चलती रही और वो बॉडी पूरी तरह घसीटती रही। 10 किलोमीटर तक उस गाड़ी ने करीब उस बॉडी को घसीटा, और बाद में उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। अभी खबर मिलने तक, आज अभी तक लड़की का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, अंतिम संस्कार हो चुका है, 4 अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं, और पुलिस ने जो है एक 304 का मुकदमा दर्ज किया है। तो यहाँ पर उस लड़की को श्रद्धांजलि देने के लिए और अपना विरोध जताने के लिए ये आपके कार्यकर्ता और ये जो भारी जनसमूह यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, और सवालिया निशान लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर, पुलिस की कार्रवाई पर। इतने लोगों में गुस्सा है अपनी अपनी एक सभी के कानून व्यवस्था पर या इस प्रणाली पर। सबका मानना ये है कि 13 किलोमीटर 12-13 किलोमीटर तक एक लड़की को जब वहाँ से घसीटा जाता है, एक गाड़ी, ना तो इतनी बड़ी वो गाड़ी थी जिस तरह से उसको घसीटा गया, तो जो अंडर गारमेंट्स थे, ना तो वो कहीं पर भी कोई बरामद दिखाए गए हैं पुलिस ने, ना सड़क के ऊपर किसी तरह का कोई निशान दिखाया गया है। तो काफ़ी रोष है, गुस्सा है लोगों में इस जांच पर। साथ ब्रह्मपुरी वार्ड से छाया शर्मा जी मेरे साथ है, जो वहाँ की निगम पार्षद हैं। मैडम, जैसे कि आज आप देख रहे हैं सभी तरफ विरोध प्रदर्शन है, जो कंझावला का जो ये कांड दिल्ली में हुआ है, पूरी दिल्ली को इन्होंने झकझोर दिया है, तो क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? देखिए, बड़ा दर्दनाक और बहुत शर्मनाक है ये
हम दिल्ली पुलिस पे विश्वास कैसे करें? आप मुझे बताएं, मेरी बहन बेटी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, देश की राजधानी में सुरक्षित नहीं है, आप किसी सुरक्षा देंगे? आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिल्ली की बेटी आपसे सुरक्षित नहीं हो रही, आप पूरे देश की गारंटी लेते हैं? आप बताएं मुझे, दिल्ली की राजधानी में दिल्ली पुलिस इतनी सचेत होते हुए एक बच्ची को 12 किलोमीटर घसीटा गया। आप मानिए, मैं अभी आने से पहले न्यूज़ सुन रही थी कि 8 किलोमीटर के अंदर ही उसका ब्रेन गिर गया था। आप बताइए, उसका पूरा पीठ पे एक स्किन नहीं थी, इससे ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है क्या? इंसानियत मर चुकी है। मुझे सोचते हुए भी एक दर्द होता है कि ऐसा कोई कर सकता है। एक जानवर भी अगर गाड़ी के नीचे आता है ना तो हमें पता चल जाता है कि, और अंदर से आत्मा झकझोर जाती है, अरे इंसिडेंटली ऐसा हो गया, ये दुखद हो गया। एक लड़की को इतने टाइम तक घसीटा गया, ये बहुत दुखद मेरे लिए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पुलिस का कहना है कि उसमें किसी तरह का कोई रेप का कोई भी हमें साइन नहीं मिला। एक माँ से पूछिए जिसकी बच्ची घर से काम के लिए निकलती है, किसी नौकरी के लिए निकलती है, पढ़ने के लिए निकलती है, आप उससे पूछिए कि जब तक बच्ची 7-8 बजे तक उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा होता, उस माँ के ऊपर क्या बीतती है। और इस दुर्घटना के बाद तो, और निर्भया के बाद हम लोग सोच रहे थे कि दिल्ली में कुछ क्रांति आएगी, लेकिन 10 साल बाद भी हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है, तो ये बहुत दुखद है हम लोगों के लिए। उसकी बेटी नहीं है घर में, पुलिस ने पहले मिनट में कैसे कह दिया? पुलिस के घर में बेटियां नहीं है, मुझको नहीं समझ में आता। कर रही है ना अपने हिसाब से। पुलिस को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये देश की पुलिस नहीं है, ये अमित शाह की पुलिस है। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, अमित शाह की पुलिस है, ये देश की पुलिस नहीं है। कहते हैं पोस्टमार्टम हो गया है, उसमें कोई आया ही नहीं है, उसके साथ घटना नहीं हुई है, सिर्फ इसको हादसा बताया गया है। ये बीजेपी का जो नेता है ना, उसी को तो बचाने के लिए किया है, और बीजेपी के नेता को बचाने के लिए दारू सब हो रहा है। पी तुम लोगों ने। भैया दारू अगर मान लो पी लेंगे तो क्या उसके साथ ऐसा करोगे? नशे में आदमी कर ही देता है। अच्छा, तो अब मैं अमित शाह से पूछना चाहती हूँ, उनकी बेटी के साथ कभी ऐसा हो जाएगा तो क्या टीवी वाले करेंगे? नहीं बोल रहे हैं, क्या करेंगे वो? टीवी वाले ही बोल रहे हैं। आप ये देखिए ना, लड़की की गलती नहीं आपको दिखाई दे रहा है। किसने बोला? क्या मारा उसको जबरदस्ती? उनका फ्रेंड खुद कह रहा अरे है बहुत ज्यादा मेरी बात सुनो, 5 आदमी मिलके कुछ भी नशे का सूंघा भी तो सकता है। का दरवाजा। अरे भाई साहब, यहाँ देखो ना फुटपाथ पे। मुझे ये बताइए, अब जैसे ये जो पूरा वाक्य चल रहा है, हमने सभी लोगों से उनसे बातें की, अपने अपने विचार हैं। अब बहुत से लोगों को ये कहना है कि लड़की के चरित्र पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो रात को 3 बजे वहाँ क्यों थी, क्या था, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए जी, मेरा ये मानना है कि क्या नया साल मनाने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है, महिलाएं नहीं मना सकती? अगर आप अपने काम में अक्षम थे, आप अपने काम को सही तरीके से दिल्ली पुलिस नहीं कर पा रही है, इसलिए ये सबसे बड़ा उन्होंने उदाहरण पेश किया कि उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा दी, जो कि सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पहले एक तरफ तो पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, लड़की को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, अगर वो जॉब करने जा रही है तो उसमें क्या गलत था? समान अधिकारों की बात करने वाला अगर पुरुष प्रधान समाज इस तरह की बात करता है तो ये महिलाओं के चरित्र पर सबसे बड़ा दोषारोपण जो करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। और जब तक उस लड़की के परिवार को उसके सही तरीके से इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। क्या 3 बजे घर से बाहर नहीं निकल सकती? ये कौन सा कानून है? पहले तो मोदी सरकार तो ये कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है बेटी को पढ़ा के अगर हम उनको साक्षर बना रहे, उसके बाद हम कहते हैं कि उनको घर में सेफ रखो। अगर वो पढ़ेगी लिखेगी तो जॉब भी करेगी, जॉब करेगी तो लेट नाइट भी आएगी, तो लेट नाइट आएगी तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। क्यों आएंगे ऐसे हादसे? इसका जवाब दे सरकार, क्यों नहीं देती? दिल्ली पुलिस तो ये भी कह रही है कि एलजी महोदय शर्मिंदा है, उनका सर शर्म से झुक गया है। अगर झुक गया तो आप इस्तीफा दीजिए ना। अगर अमित शाह का भी झुका है तो वो भी इस्तीफा दे। गृह मंत्रालय अगर नहीं उन पर संभाला जा रहा, वो तो और ही काम में व्यस्त है ना, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। उनको बेटी और बहुओं की सुरक्षा से क्या लेना देना? तो आज अगर बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही तो उसका जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्रालय, अमित शाह जी है। आपने सुना सभी लोगों को, अपनी अपनी सभी लोगों में आप जैसे आपने देख रहे हैं गुस्सा है, नाराज़गी है, और उनका कहना ये है कि 12 किलोमीटर तक एक लड़की को पूरी तरह से गाड़ी के साथ साथ खींचा जाता है। क्या उनको ये पता ही नहीं चला? ये मानने को कोई भी तैयार नहीं है। और 12 किलोमीटर जब लड़की सड़क पर उसको घसीटा जा रहा था, उसको किसी भी तरह से ना वहाँ पर कोई कपड़ा मिला है, ना उस लड़की ने अगर कोई अंडरगारमेंट्स हैं या कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं तो कोई भी वहाँ पर कोई कपड़ा ऐसा वहाँ नहीं मिला, या सड़क के ऊपर किसी तरह का ऐसा कोई निशान नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये संदेश ज़रूर है
कि पुलिस जो है एविडेंस या तथ्य है वो छुपा रही है। तो इसीलिए गुस्सा है। ये लोगों का कहना यही है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर पूरी तरह से इसकी जांच की जाएंगी तो सही तरीके से, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर है, एक मर्डर किया गया है और पुलिस ने जो जिन धाराओं में केस दर्ज किया है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट बताकर इस केस को दर्ज किया गया है। तो लोगों में गुस्सा इसी प्रकार और आक्रोश है। मैं आपका साथी संदीप सपोर्ट ह्यूमैनिटी से अपने साथी लोकेश के साथ